ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद अपना स्नेह देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। जिस प्रभु के नाम के मार्ग पे मैं चल रही हूँ उसमें आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से, हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। और अब बातें करते हैं आगे आज की चर्चा की। आज की चर्चा है सुलोचना, सती सुलोचना की। सती सुलोचना कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, किनके साथ उनका विवाह हुआ, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आज की कथा उन्हीं से संबंधित है। ये प्रसंग बहुत ही खूबसूरत है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सती सुलोचना कौन थी। पुराणों में, ग्रंथों में, ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, जो हमारे विद्वान हैं उनके द्वारा जो हमने सुना है, हमने जो पढ़ा है, उसके अनुसार कहा जाता है कि सती सुलोचना शेषनाग की पुत्री, शेषनाग की पुत्री सती सुलोचना है। अब उनका जन्म कैसे हुआ ये बातें आती है। तो कहा गया है कि एक बार भोलेनाथ को माता पार्वती सजा रही थी। भोलेनाथ का भभूति से, उनका विभूति करने के बाद, विभूति से स्नान होने के बाद उनके पूरे शरीर को सर्पों से सजा रही थी। तो सभी जगह सर्प उन्होंने लगा दिए, पर एक हाथ में वो कंगन जो बनाना था वहाँ एक सर्प कम पड़ रहे थे, एक सर्प की कमी वहाँ आ रही थी। तो माता ने शेषनाग को बुलाया, माता पार्वती ने शेषनाग को बुलाया और शेषनाग को भोलेनाथ के हाथ में कंगन के रूप में लपेट दिया। जब उन्हें वो लपेटा उन्होंने, तो बहुत जोर से लपेट दिया। शेषनाग को जो लपेटा हाथों में, तो जरा जोर से लपेट दिया। अब उस दर्द से शेषनाग के आंखों से 2 अश्रु निकले, अश्रु की 2 बूंदें निकली। तो दाहिने आंख से जो बूंद निकली उससे सती सुलोचना हुई, और बाएं आंख से जो बूंद निकली उससे सुनैना। दाएं आंख से जो अश्रु की बूंदें निकली उससे सुलोचना, और बाएं हाथ आंख से जो निकली बूंद उससे सुनैना। सुनैना के बारे में पता है आप लोगों को कि वो महाराज जनक की पत्नी, धर्म पत्नी थी। रामायण में इस बात की चर्चा की गई है। तो वही सुलोचना शेषनाग की पुत्री है। अब नाग कन्या थी, तो उनका जो पालन पोषण हुआ वो नागों के बीच हुआ। वासुकी नाग और भी जो शेषनाग के भ्राता हैं, कालिया नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, ये जितने भी हैं, उन लोगों के बीच इनका पालन पोषण हुआ अन्य नाग कन्याओं के साथ। यानी कि सुलोचना जो हैं, सुलोचना देवी वो नाग कन्या है। यहाँ ये बातें आ जाती है। अब उनका विवाह कैसे हुआ? तो सुलोचना शुरू से ही बहुत ही बुद्धिमान और रूपवती इतनी कि अप्सरा भी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर देवी सुलोचना। तो देवी सुलोचना भोलेनाथ की अनन्य भक्त, वो भोलेनाथ की पूजा करती, प्रार्थना करती। वैसे भी नाग कन्या थी तो भोलेनाथ की पूजा तो होनी ही थी। सारे नाग जो है सो भोलेनाथ को पूजते ही हैं, तो वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन सुलोचना, देवी सुलोचना जो है वो भोलेनाथ के मंदिर में वहाँ पूजा कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि बड़ा तेजवान पुरुष है, बहुत ही सुंदर, चेहरे पे तेज। देख करके सुलोचना उन पे मोहित हो गई। विवाह योग्य तो थे, उनका मोह उस पुरुष पे आ गया। वो पुरुष कौन था? वो पुरुष मेघनाद, रावण, लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद। अब मेघनाद के बारे में भी कहा जाता है, उनके जन्म के बारे में कहा जाता है। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। तो मेघनाद नाम क्यों पड़ा था? तो
कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ, जब रावण के इस शिशु का, इस पुत्र का जन्म हुआ, तो मेघों ने ऐसी आवाज की, मेघों की आवाज से जब पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र ने जब रोना शुरू किया, तो उसका रुदन जो है मेघों की कड़कड़ाहट से, जैसे कि हजारों बादल गरज रहे हो एक साथ। इसलिए उस शिशु का नाम, उस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम मेघनाद पड़ा। मेघ मतलब बादल और नाद मतलब आवाज, स्वर, तेज आवाज जो होती है उसे नाद कहते हैं। तो मेघनाद नाम पड़ा। फिर मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी है। तो इंद्रजीत नाम क्यों पड़ा था? तो एक बार रावण की तरफ से देवलोक पर आक्रमण किया गया। देवलोक पर आक्रमण कर वहां के राजा को मेघनाद ने बंदी बना लिया। अब वहां के राजा कौन? देवलोक के राजा कौन? तो देवलोक के राजा इंद्र हैं। इंद्र, तो इंद्र को मेघनाद ने बंदी बना लिया और बंदी बनाने की वजह से मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया। इसलिए तब से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। तो वही पुरुष जिस पर देवी सुलोचना मोहित हो गई। दोनों का विवाह हुआ। देवी सुलोचना ने आकर के कहा, क्योंकि उनका पालन पोषण शेषनाग की पुत्री दो थी, पर उनका पालन पोषण वासुकी नाग के पास हुआ था। तो उन्होंने वासुकी नाग से बताया कि इस पुरुष से मुझे विवाह करना है। पहले उन्होंने मेघनाद से पूछा कि आप मुझे प्रण निवेदन किया कि आप मुझसे विवाह करेंगे। मेघनाद ने भी देखा कि बहुत ही सुंदर है, अप्सरा से भी सुंदर है कन्या, तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। तो शादी के लिए, विवाह के लिए वो मान गए और सुलोचना से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और रावण से जाकर के कहा कि मुझे सुलोचना से विवाह करना है। इधर सुलोचना ने भी वासुकी नाग से कहा और फिर दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात सुलोचना देवी अपने ससुराल यानी लंका आ गई। यहाँ तक ये बातें होती है। अब बात आ जाती है कि रामायण का वह भाग। देवी सुलोचना का जो चरित्र है, वो चरित्र, कई ऐसे चरित्र हैं जिनका जिक्र जो है बहुत ही कम है, या जो छुपे हुए कैरेक्टर हैं हमारे ग्रंथों में, जो कम लोग जानते हैं जिनके बारे में, या जानते भी हैं तो जिनकी चर्चा नहीं होती ज़्यादा। उसी में देवी सुलोचना भी है, सतियों में इनका नाम आता है। तो रामायण में ये, जब रामायण का ये प्रसंग आता है, जब राम और रावण का युद्ध होता है, उस युद्ध के समय का अब प्रसंग आता है। वहाँ पर सुलोचना का जो चरित्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही उन्हें पता चलता, यही उनका अपने पिता के साथ सामना होता है। उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पिता के द्वारा ही उनके पति की हत्या हो गई, वध हो गया। हत्या नहीं कहेंगे उसे, वध कहेंगे, क्योंकि युद्ध में मारे गए थे मेघनाद, इसीलिए हम वध कहेंगे, हत्या नहीं कहेंगे। तो यहाँ उन्हें ज्ञात हुआ था कि स्वयं उनके पिता के हाथों ही पति का वध हुआ और पिता ने ही उन्हें विधवा बना दिया। ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। तो बात आती है वहाँ जब युद्ध हो रहा होता है। युद्ध के पहले की बात ये करें कि मेघनाद इंद्रजीत तो बन ही चुके थे। उन्होंने जब इंद्र को बंदी बनाया था, देवराज इंद्र जब मेघनाद के द्वारा बंदी बना लिए गए थे, तो देवलोक में कोई भी राजा नहीं था। तो स्वयं ब्रह्मा जी आए थे मेघनाद के पास कि वो छोड़ दे इंद्र को। अब इंद्रजीत ने तो उन्हें जीता था, इंद्र को, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दे प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक वरदान देता हूँ। तो इंद्रजीत ने कहा कि ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता पुत्र, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है, इस संसार में जो आया है, जिसका भी जन्म सृष्टि में हुआ है, वो कभी भी अमर नहीं रह सकता, उसे तो मृत्यु
को प्राप्त करना ही होगा। हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के लिए कुछ नियमें होंगी, कुछ शर्तें होंगी, उसके बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो मेघनाद ने कहा कि बताइए कि क्या। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने मेघनाद से, कि तुम अपनी कुल देवी निकुंबला देवी की पूजा करोगे हर युद्ध के पहले, और युद्ध से पूजा करोगे, यज्ञ करोगे, और उस यज्ञ से तुम्हें एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। जब तक तुम उस दिव्य रथ पे रहोगे तब तक तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता है, और तुम्हारा वध जो करेगा वो वही पुरुष हो सकता है, वो वही इंसान हो सकता है, वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने 14 वर्षों तक निद्रा को अपने पास फटकने नहीं दिया, जो 14 वर्षों तक सोया नहीं। अब इंद्रजीत तो निश्चित हो गए, क्योंकि ऐसा कहाँ संभव है कि कोई 14 वर्षों तक ना सोए। नॉट पॉसिबल कि 14 वर्ष तक कोई सोए ही ना। तो इंद्रजीत प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी के इस वरदान से। और हाँ, एक बात और, इंद्रजीत एक अकेला योद्धा था जिनके पास ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र और भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र था। इसके अतिरिक्त, मेघनाद के अतिरिक्त किसी के पास ये तीनों अस्त्र नहीं थे। तो इतना प्रबल योद्धा, इतना महान योद्धा मेघनाद। तो मेघनाद के साथ हुई सी शादी देवी सुलोचना की। अब जब युद्ध की बात आती है, उस समय जब युद्ध होता है तो मेघनाद युद्ध के लिए जाते हैं। रावण की तरफ से रावण के बहुत सारे भाई मारे जाते हैं, कुंभकर्ण मारा जाता है, और भी कई पुत्र मारा जाता है। अक्षय कुमार का वध तो पहले ही हो जाता है, अक्षय कुमार का। तो मेघनाद को युद्ध में जाना है, और वो निकुंबला माँ का पूजा करता है, लेकिन यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पाता है पूरी तरह से, और उसका यज्ञ भंग हो जाता है। वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है और वहां युद्ध करता है। युद्ध में लक्ष्मण जी के द्वारा वध, इंद्रजीत का वध होता है। लेकिन राम जी ने इंद्रजीत के वध के पहले लक्ष्मण जी को ये चेतावनी दी थी, ये बताया था कि लक्ष्मण, तुम जब इंद्रजीत को मारोगे तो वो ऐसा योद्धा है, उसका ऐसा प्रताप है, वो इतना महान योद्धा है जिसके पास तीनों अस्त्र हैं, तीनों त्रिदेव के अस्त्र हैं। तो उस योद्धा का वध करने के बाद देखना ये कि उसका शीश जो है, उसका सर जो है, वो धरती पर ना गिरे, धरती पर नहीं गिरने पाए, क्योंकि अगर धरती पे मेघनाद का सिर गिरा तो वहां ऐसा प्रचंड विस्फोट होगा कि सारी सेना हमारी नष्ट हो जाएगी, और जीत की तो बात ही नहीं। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, और शीश को हनुमान जी ने ऊपर ही ऊपर अपने हाथों में लेकर के उन्हें रघुनंदन के चरणों में रख दिया। मेघनाद के सर को रघुनंदन के, राम जी के चरणों में रख दिया। अब राम जी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम, अब उन्होंने सोचा कि ये योद्धा तो मारा गया, अब इसकी पत्नी जो है उसके पास कैसे ये संदेश पहुंचाया जाए कि उसका पति युद्ध में मारा गया। देवी सुलोचना ऐसी सती जिनका नाम जो है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के श्रवण, उनके नाम के श्रवण से भी स्त्रियों का कई पाप नष्ट हो जाता है। ये बड़ी बड़ी जो सती माताएं हैं उनमें सती सुलोचना का नाम आता है। तो राम जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जो हाथ पड़ा था युद्ध स्थल में मेघनाद का, वो हाथ
प्रभु की कृपा से उड़ता हुआ सुलोचना के पास पहुंचा, देवी सुलोचना के पास। देवी सुलोचना देख करके विलाप करने लगी। पति के हाथ को तो पहचान गई, उनके बाजू को पहचान गई, वो विलाप करने लगी, पर फिर भी उन्होंने उस बाजू को जो है, उस हाथ को छुआ नहीं, क्योंकि उनके मन में ये शंका थी कि मेरा पति मारा नहीं जा सकता, और अगर ये मेरे पति नहीं हुए, अगर ये इंद्रजीत नहीं हुए, तो मैंने अगर इन्हें छुआ तो ये पर पुरुष का स्पर्श होगा। तो ये सोच करके देवी सुलोचना ने उस हाथ को छुआ नहीं और कहा कि अगर आप मेरे पति हैं, अगर ये हाथ आप जो है वो मेरे पति का है, तो वो मुझे लिख कर बताए कि हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ। अब ऐसा प्रभाव सती का, इंद्रजीत का वो कटा हुआ हाथ उसने लिखना शुरू कर दिया, और लक्ष्मण जी का, उनकी क्या बात करें, और लक्ष्मण जी की तारीफें करनी शुरू कर दी कि कैसा युद्ध किया और लक्ष्मण जी ने, और कैसा उनका प्रताप है, कैसे मारा। इसमें सुलोचना जब उन्होंने उस हाथ में लिखना शुरू किया तो सबसे पहले कहा कि हाँ मैं तुम्हारा पति मेघनाथ ही हूँ, और मेरा वध लक्ष्मण ने किया है, राम जी के अनुज ने मेरा वध किया है। देवी सुलोचना ने रोते हुए कहा कि आपने एक बार कहा होता कि मैं अपने पिता को बुला लेती, अब शेषनाग के सामने कौन ठहर सकता है। आपने कहा तो होता एक बार कि मैं शेषनाग को बुला लेती, अपने पिता को बुला लेती। मेघनाथ के हाथ में लिखा कि किसको बुलाती तुम, कौन से पिता को बुलाती, क्योंकि मेरा वध तो तुम्हारे पिता ने ही किया है। कौन नहीं जानता है कि लक्ष्मण जो है शेषनाग के अवतार है। तो मेरा जो वध हुआ है, तुम्हारा ये जो सिंदूर उजड़ा है, उसे उजाड़ा किसने, वो तो तुम्हारे पिता ने ही उजाड़ा है। सुलोचना को, देवी सुलोचना को कष्ट भी हुआ, थोड़ा क्रोध भी हुआ। वो रावण के पास पहुंची और बोली कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। लेकिन पति के साथ सती कैसे हो, क्योंकि शीश तो भगवान के पास है, राम जी के पास है। जो शरीर है वो युद्ध स्थल में पड़ा है, तो कैसे हो सके। रावण ने कहा कि तुम जाओ, तुम राम के पास जाओ, क्योंकि उनके दल में उस तरफ राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हनुमान जैसे ब्रह्मचारी हैं, लक्ष्मण जैसा एक पत्नी व्रत पुरुष है। उस तरफ जाने में किसी तरह का कोई संशय ना रखो, किसी तरह का कोई भय ना रखो, और तुम जाओ और अपने पति का शीश मांगो, लेकर के आओ। सुलोचना पहुंची राम जी के पास और उन्होंने कहा, शीश के लिए राम जी से कहा। वहां पे सारे लोग थे, सुग्रीव, जामवन, हनुमान जी सभी थे। सुग्रीव जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने सोचा कि ये कैसे पता चला कि जो शीश है मेघनाथ का वो प्रभु के पास है, राम जी के पास है। उन्होंने पूछा सुलोचना से कि आपको कैसे पता चला कि आपके पति का शीश रघुनंदन के पास है। तो देवी सुलोचना ने कहा कि मेरे पति के हाथ ने मुझे लिख करके बताया। अब सुग्रीव जो है वो थोड़े व्यंग से हंसे और कहे कि अच्छा ऐसा हो गया कि आपके पति के हाथ ने, मरे हुए इंसान के हाथ ने जो है लिख करके बता दिया कि उनका शीश भगवान के पास है, राम के पास है। तब तो आपके पति हंस भी सकते हैं, इनका कटा हुआ सिर हंस भी सकता है। भगवान राम ने कहा सुग्रीव से कि मित्र ऐसी बातें मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सती का प्रताप क्या होता है। लेकिन उनकी बातों को मेघनाथ के सिर ने सुना। देवी सुलोचना ने अपने पति के सिर की तरफ देखा और कहा कि स्वामी अब तो आप ये प्रमाण दे ही दो कि आपने मुझे ये संदेश दिया था। आप हंस
के दिखा दो। मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से अट्ठास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। ये देख करके सबने देवी सुलोचना को नमन किया, प्रणाम किया। और देवी सुलोचना ने तब कहा प्रभु राम से कि मुझे अपने पति का शीश चाहिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। फिर लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा कि मुझे पता है पिता, आपने पिता होकर के भी मेरे सिंदूर को उजाड़ दिया, मेरे पति का वध किया, लेकिन मैं इसके लिए मैं आपको कोई क्रेडिट नहीं देती, मैं इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करती। लक्ष्मण जी को कहा उन्होंने कि मैं आपकी कोई प्रशंसा नहीं करती, क्योंकि इसमें आपकी कोई प्रशंसा नहीं है। ये तो प्रताप है उस सती का। उर्मिला जी जो अयोध्या में, इधर लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए, उधर उर्मिला जी 14 वर्षों तक नहीं सोए। तो ये तो प्रताप है उस सती का, और प्रताप है उस सती का जो यहाँ लंका में। मेरे पति की गलती ये थी कि इन्होंने उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने एक सती का अपहरण किया और उसी का अन्न खाया, क्योंकि रावण ने सीता माता का अपहरण किया था और मेघनाद लंका में रह करके वहीं का अन्न खाता था। बस यही गलती है मेरे पति की, नहीं तो मेरे पति की मृत्यु किसी के हाथ हो जाए ये असंभव है। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा। राम जी ने कहा कि मैं इन्हें जीवित करता हूँ। माता सुलोचना ने कहा कि नहीं प्रभु, अब मुझे अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए, और वो मेघनाद का शीश अपने गोद में रखकर सती हो गई। तो ये कथा है देवी सुलोचना की, ये कथा है सती सुलोचना की, जिनका जन्म हुआ शेषनाग के अश्रु से, जिनका पालन पोषण हुआ वासुकी नाग के पास नाग कन्याओं के साथ, जिनका विवाह हुआ मेघनाद जैसे प्रतापी, मेघनाद जैसे महाबली के साथ, और जिन्होंने अंत में अपने पति के लिए ही अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर के सती हो गई। तो बहुत ही महान नारी हैं इनकी आज की कथा मैंने आपके साथ चर्चा की। देवी सुलोचना की चर्चा हुई, उनकी बातें हुई। तो आशा करती हूँ कि आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ये प्रसंग सुन करके। जो जानते होंगे उन्हें भी अच्छा लगा होगा, और जो नहीं जानते होंगे उन्होंने भी इसे आनंद पूर्वक सुना होगा और आप सुनेंगे। और इसके साथ ही आज की जो ये चर्चा है उसे मैं विराम देती हूँ और आपसे एक बार फिर से कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए कि मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ उस पे चलती रहूँ, क्योंकि आप मेरे प्रेरणा हैं। आपकी प्रेरणा से ही मैं इस सफ़र को, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस पे चलती रहूँगी, चल पाऊँगी। तो अपना सहयोग मुझे दीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो आज के लिए विदा दीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेव।